नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले आज की बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोरबा आने वाले हैं। बीजेपी के मिशन 2023 का आगाज यहां से होगा। अमित शाह कोरबा में बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह 2:30 बजे कोरबा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद कोरबा के प्रसिद्ध माता सर्वमंगला मंदिर जाएंगे। वहां पर पूजन अर्चन करेंगे। सर्वमंगला मंदिर में पूजन अर्चन के बाद अमित शाह कोरबा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। मिशन 2023 पर प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। तो अमित शाह के दौरे को लेकर कोरबा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर्स में उनकी सुरक्षा की तैयारी, साथ ही जो कार्यक्रम है वहां पर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अंतिम स्वरूप इन तैयारियों को दिया जा रहा है। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए लकी हैं। शाह ने 2018 में भाजपा को मिशन 65 का टारगेट दिया था, लेकिन कांग्रेस को 68 सीटें मिली। उन्होंने कहा कि अमित शाह को अपने पार्टी नेताओं पर भरोसा नहीं है और भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए कोई नेता नहीं बचा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वे छत्तीसगढ़ में जो हारी हुई सीट है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पे वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसका सीधा सीधा आशय यह है कि अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की योग्यता पे भरोसा नहीं है। उन्हें भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के कद का, उनकी योजनाओं को टक्कर देने के लिए, उनके व्यक्तित्व को टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं बचा है। इसके पहले भी भाजपा ने छत्तीसगढ़ में लगभग आधा दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को झोंका था, कुछ हासिल नहीं हुआ। और वैसे अमित शाह जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए हमेशा से लकी रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने भाजपा के लिए मिशन 65 का टारगेट दिया था और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि वो मिशन 65 प्लस 68 कांग्रेस को मिला था। तो अमित शाह जी अब की बार फिर छत्तीसगढ़ में आके लोकसभा को टारगेट कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। आने वाली लोकसभा में कांग्रेस पार्टी यहाँ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। तो अमित शाह के दौरे पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित चिमनानी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि लोकसभा में हार को याद करे कांग्रेस। हार के बाद हमें बड़ी जीत मिली थी, ये बात अमित चिमनानी ने कही है। लोकसभा चुनाव में मोदी शाह का करिश्मा जीता है। के घमंड में याददाश्त भी चली गई क्या कांग्रेस की? बहुत सारी विधानसभा सीटें जीतने का जो आज तक घमंड है, उसके कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव हुए थे। माननीय अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिला था, उसके बावजूद 9 सीटें जीती और कांग्रेस के पास आई केवल और केवल 2 सीटें। ये चमत्कार है अमित शाह जी का और मोदी जी का। अरे आप झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, कुछ महीने शेष बचे हैं, तो कम से कम उसमें जनता की सेवा कर लीजिए। अमित शाह जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने पूरे विश्व को जीता, हर राज्य में उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है, उनके बारे में बोलने के आप लायक भी हैं कि नहीं है, इसको सोच करके बोले। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी अब्दुल हमारे साथ कोरबा से जुड़ चुके हैं। अब्दुल, तमाम तैयारियां कोरबा में अमित शाह के दौरे को लेकर की जा रही है, लेकिन सियासत में जो हलचल एक्सपेक्टेड थी वो अब होने लगी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अमित शाह जाने जाते हैं और उनका इस बीच कोरबा आना, आकांक्षी जिले कोरबा में आना बेहद खास। जी, निश्चित तौर पर अवंतिका, जिस तरीके से अमित शाह का कोरबा जो प्रवास हो रहा है वो राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बेहद अहम है और आगामी चुनाव भी होना है, विधानसभा और लोकसभा, उसको लेकर भी जो है तैयारी की वो यहाँ आगाज करने वाले हैं। और जिस तरीके से तैयारी की अगर यहाँ बात करें तो पार्टी और प्रशासन द्वारा यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनकी सभा को जो आयोजित यहाँ की जा रही है। आप
देख सकते हैं पीछे बैरिकेटिंग भी की गई है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और लोगों को मंच तक पहुंचाया जा रहा है। निश्चित तौर पर अब्दुल, तैयारियां तमाम हो रही हैं और साथ ही जिक्र लोकसभा चुनाव का भी अब होने लगा है। विधानसभा चुनाव भी इसी साल, लेकिन अगले साल जब लोकसभा चुनाव होंगे इसमें भी अमित शाह के इस दौरे को लेकर कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी में जान भरने की कोशिश मुझे लगता है इस बार केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। निश्चित तौर पर अवंतिका, जिस तरीके से चुनावी आगाज अमित शाह जो करने जा रहे हैं कोरबा में, वो बेहद महत्वपूर्ण है और विधानसभा चुनाव भी इस साल है और आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। उसको लेकर महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चुनावी तैयारी पूरी तरीके से वो यहाँ छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे भाजपा पार्टी में जो है वो उत्साह देखा भी जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। इंतजार रहेगा जब केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचे, उसके बाद इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि कांग्रेस अब लगातार हमलावर है। साफ तौर पर कह रही है कि जब जब केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। 65+ का नारा दिया था, 68 सीटें विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने जीती। कितना असर इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का कोरबा में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण। और अब बात करेंगे गरियाबंद की। आज गरियाबंद के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। पांडुका के सिरकट्टी आश्रम में सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन करेंगे। सिरकट्टी में कुंभकार समाज के महाअधिवेशन में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल रहेंगे। राज्य में साहू समाज की माता राजम जयंती में भी शिरकत करेंगे। रामवन गमन पर्यटन परिपथ, ये जो योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है, उसको लेकर राम प्रतिमा का लोकार्पण भी आज होना है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, चुनीलाल समेत अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। नगर के 3 वार्डों में पानी की सप्लाई आज बाधित रहने वाली है। वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 26 और 27 में भी आपूर्ति बाधित रहेगी। अगले 5 दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंच पाएगा। पानी टंकी में मेंटेनेंस के कारण इस दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नगर पालिका परिषद ने इसके लिए सूचना भी जारी कर दी है। पानी की सप्लाई यहां पर बाधित रहने वाली है। वार्ड नंबर 25, 26, 27 जहां पर पानी की सप्लाई नहीं होगी 5 दिनों तक इसी तरह की स्थिति, क्योंकि मेंटेनेंस का काम पानी टंकी में चल रहा है और उस वजह से इस परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। नगर पालिका परिषद ने सूचना इसके लिए जारी कर दी है। कवर्धा की ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। नगर के 3 वार्ड हैं जो कि इस समस्या से जूझेंगे अगले 5 दिनों तक के लिए। तो 3 वार्ड हैं 25, 26 और 27। यहाँ पर पानी की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी। अगले 5 दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। मेंटेनेंस के कारण ये दिक्कत लोगों को उठानी पड़ सकती है। तो नगर पालिका परिषद ने इसके लिए सूचना भी जारी कर दी है। इंटरकनेक्शन का भी काम चल रहा है। 5 दिनों तक पानी सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। इसके लिए सूचना भी जारी कर दी गई है। लोगों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है कि अगले 5 दिनों के लिए पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। सहयोगी मनीष हमारे साथ कवर्धा से लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, बड़ी बात यह कि 5 दिनों के लिए संकट आ रहा है, क्या नगर निगम की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए? बिल्कुल वंदिका, जिस तरह से आने वाले मौसम में गर्मी जो है पानी की समस्या होती है, इसे लेकर नगर पालिका के द्वारा नए फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया है, जिसमें अधिकांश जो है इसका काम पूरा हो चुका है और शहर के जो अन्य हिस्सों में पानी सप्लाई की जाती है, ऐसे पानी टंकियों को इनसे कनेक्शन किया जा रहा है। इंटरकनेक्शन का काम जो है वो चल रहा है ताकि आने वाले समय में किसी तरह से परेशानी ना हो। और इसी कड़ी में जो है जो नगर के 3 वार्ड हैं 25, 26 और 27, ऐसे 3 वार्ड हैं जिनमें ये पानी सप्लाई जो है आने वाले 5 दिनों तक बाधित रहेगी। इसकी जानकारी जो है नगर पालिका ने पहले ही लोगों को दी थी ताकि किसी तरह से परेशानी ना हो और जो अपनी व्यवस्था जो है दैनिक उपयोग के लिए है और पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था है वो कर ले। हालांकि
नगर पालिका के द्वारा जहां जरूरत पड़ेगी वहां मांग के अनुसार जो है पानी टैंकर भेजने की बात कही गई है। 5 दिन का समय काफी समय होता है, इतने दिन तक पानी इकट्ठा करके रखना भी मुश्किल, तो लोगों को स्वाभाविक परेशानी होगी, लेकिन आने वाले परेशानी से बचाने के लिए जो है नगर पालिका के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है कि गर्मी में खासकर जो पेयजल की समस्या ना हो, और इसी कारण से जो शहर से 10 किलोमीटर दूर सरौधा डैम है वहां से नए फिल्टर प्लांट के लिए जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, और इसी कड़ी में जो है पाइपलाइन का काम जो पानी टंकी है उनको इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से परेशानी ना हो। और अभी कुछ दिनों के लिए जो है अलग अलग वार्डों में इस तरह से जो है पानी सप्लाई रोककर जो कनेक्शन का काम है वो पूरा किया जाएगा। तो इस बीच परेशानी लोगों को हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपको मनीष इस जानकारी के लिए। हालांकि ये भरोसा जरूर निगम की तरफ से दिलाया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तैयार है, 5 दिनों के लिए लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ते बिलासपुर से बड़ी खबर है, आज पेयजल आपूर्ति यहां पर भी बाधित रहेगी। आज शाम में पानी सप्लाई बाधित रहने वाली है। जीडीसी कॉलेज स्थित पानी टंकी की सफाई होनी है। राजेंद्र नगर, इंदू चौक, इमलीपारा, मसानगंज यहां पर सप्लाई बाधित रहेगी पानी की। टेलीफोन एक्सचेंज रोड, तेलीपारा, करबला रोड पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई आज नहीं होगी। शाम को पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। पत्नी डेंटिस्ट है हमारी, और इसी राग को अलापते हुए उसका पति बालोद जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगा। बताया जाता है कि हंगामे का आरोपी चंद्रकांत चोपड़े बीजेपी नेता है, जो कि शराब के नशे में अपनी पत्नी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गया था। जब गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो तलवार और फरसा लहराकर हंगामा करने लगा। सूचना के बाद जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, आरोपी पर फरार हो गया था। पुलिस ने पीछा करते हुए आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ है। हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। कोतवाली के सिंघनपुरी के पास की एक घटना है। तो कवर्धा से ये बड़ी जानकारी। ओवरटेक करने के दौरान ये बड़ा हादसा कोतवाली के सिंघनपुरी के पास ये टक्कर हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। नेशनल हाईवे की ये दुर्घटना है। 2 बाइक सवार युवकों की जान जा चुकी है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है। मधुमक्खियों के हमले में युवक की मौत हो गई है। जख्मी युवक का इलाज चल रहा था और उस दौरान उसकी मौत हो गई। लुंड्रा थाना इलाके के अस्कला गांव का ये मामला है। तानागार जंगल में मधुमक्खियों ने उसे काटा था और जख्मी होने के बाद फौरन उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। तो बड़ी जानकारी है कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मधुमक्खी के हमले की वजह से इस युवक की मौत हुई है। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर है। मालगांव में मिट्टी खदान हादसे को लेकर ये जानकारी। इस मामले में अब जवाब मांगा गया है। कार्रवाई को लेकर बस्तर के अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। अपर सचिव ने बस्तर के अधिकारियों से जवाब मांगा। एनजीटी के आदेश के बाद बस्तर संभाग के सभी पंचायतों को निर्देश भी जारी हो चुके हैं। पंचायतों में छुई मिट्टी के खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। छुई मिट्टी के खनन पर अधिकारी अब जिम्मेदार होंगे, अपर सचिव ने कहा है। अपर सचिव डॉक्टर आरपी मिश्रा ने बस्तर कलेक्टर और एसपी को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर है। 21 करोड़ रुपए गबन मामले में कार्रवाई हुई है। 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। फर्जी बैंक गारंटी के नाम पर धान उठाव का ये मामला। श्याम इंडस्ट्री, श्याम फूड, यश राइस मिल के संचालक पर केस दर्ज हुआ है। एसबीआई बैंक प्रबंधक सिप्रियन टोप्पो पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। कलेक्टर के निर्देश पर इन सभी पर शिकंजा कसा गया। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। शहर के 3 स्कूलों को नोटिस जारी हो चुका है। छेरछेरा पर स्कूल खोलने का आरोप है। छेरछेरा पर छुट्टी के बाद भी स्कूल खोले गए। महर्षि स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल,
जबड़ापारा और ब्लूस कॉन्वेंट स्कूल को नोटिस जारी हो चुका है। जिला शिक्षा अधिकारी ने तीनों ही स्कूलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि छेड़छाड़ के दिन जब राज्य में अवकाश की घोषणा थी, उसके बावजूद स्कूल संचालित किया गया। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कुछ इलाकों में इतनी ठंड पड़ रही है कि बर्फ जमने लगी है। जशपुर में खेत खलिहान से लेकर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की पतली चादर बिछ गई है। जशपुर, कवर्धा, बलरामपुर में भारी ठंड की वजह से बर्फ जमने लगी है। प्रदेश में सबसे कम तापमान जशपुर में 3 डिग्री दर्ज किया गया है। बलरामपुर और अंबिकापुर में भी तापमान 5 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जाहिर की है। उत्तर और दक्षिण इलाके में कड़ाके की ठंड की आशंका है, जबकि बस्तर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है, ऐसे आसार हैं। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में भी 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना नजर आ रही है। 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने के बाद अब यहाँ का मौसम साफ हो चुका है और मौसम साफ होने के बाद जशपुर जिले का आज न्यूनतम तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक रहा और उसके बाद हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जशपुर जिले में जो जिला मुख्यालय की ये तस्वीर है और यहाँ पर जो है कई इलाकों में जो है बर्फ की चादरें बिछ गई हैं। जशपुर जिला मुख्यालय समेत सन्ना, पंडरापाट, रौनी जैसे कई इलाकों से जो है बर्फ जमने की खबरें आ रही है। जो नदी नाले के आसपास और मैदानों में यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर जो है वो देखने को मिल रही है और सिर्फ जो घास है उस पे नहीं, यहाँ पर वाहनों के ऊपर भी हम आपको दिखाते हैं तस्वीर कि किस कदर यहाँ पर ठंड के हालात हैं। यहाँ पर वाहनों के ऊपर भी यहाँ पर सफेद बर्फ की चादर जमी हुई है। ये देखिए ये गाड़ियों के ऊपर ये हालात हैं। बीती रात 3 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान था और उसके बाद यहाँ पर वाहनों के ऊपर ये बर्फ जमी हुई है। इस साल जो है ये दूसरी बार यहाँ पर इतनी ठंड पड़ी है। इससे पहले भी लगभग 20 दिन पहले यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ी थी और उस समय भी यहाँ पर बर्फ की चादरें जो है वो देखने को मिली थी। ये देखिए ये बर्फ है और ये वाहनों के ऊपर बर्फ यहाँ पर जमी हुई है और जो है ठंड को लेकर यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि जो प्रशासन है वो इस ठंड में भी लापरवाह दिख रहा है क्योंकि जिला मुख्यालय के बस स्टैंड में सिर्फ यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है, उसके अलावा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। और इस ठंड को देखते हुए प्रशासन को कहीं ना कहीं जो है हर जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर जो है अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई गंभीर हादसा ना हो, क्योंकि हर साल जशपुर जिले में ठंड से मौत की खबर सामने आती है और प्रशासन को ऐसे में यहाँ पर अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर करनी चाहिए। और जो ठंड के हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर ठंड जशपुर जिले में पड़ रही है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। और अंबिकापुर की अब बात करेंगे। ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। शराब के नशे में पूरी रात बाहर ही ये दोनों धुत पड़े रहे। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इनकी पहचान नहीं हो पाई है। मैनपाट रोपाखार पेट्रोल पंप के पास की घटना है। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो पुलिस अब लगातार पहचान करने में जुटी हुई क्योंकि स्थानीय लोगों ने सबसे पहले जैसे ही इस युवक के शव को देखा पहले पुलिस को इस बारे में सूचना दी और प्राथमिक तौर पर यही आशंका है कि ठंड से इस व्यक्ति की मौत हुई है। दूसरे की हालत जब गंभीर बनी हुई तो अस्पताल में उसे फौरन भर्ती करवाया गया। इस बारे में अब पड़ताल की जा रही है कि क्या सच में ठंड की वजह से ही दोनों की जान इस तरह की है और एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, दूसरे की हालत गंभीर है। शराब के नशे में पूरी रात बाहर ही इस तरह से दोनों पड़े रहे, इस बारे में स्थानीय लोग जानकारी दे रहे थे। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, जांच अब लगातार जारी। तो मैनपाट रोपाखार पेट्रोल पंप के पास की घटना है। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला। तो अंबिकापुर से खबर है, ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। स्थिति आप समझ सकते हैं अंबिकापुर में ठंड की क्या स्थिति होगी।
लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। लेकिन इस बीच शराब के नशे में भी ये दोनों ही युवक पाए गए थे। उसके बाद पूरी रात इसी तरह से बाहर पड़े रहे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और अब रुक करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का।